स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों केमिकल सेक्टर के स्मॉल कैप की कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले एक वर्ष में लगातार गिरावट की वजह से ये कंपनियां अभी जो है भारी डिस्काउंट पे मिल रही हैं। तो क्या दोस्तों लंबी अवधि के लिए इन स्टॉक्स को कंसीडर करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो बालाजी अमाइंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएससी की बात किया तो बाला माइंस के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2933 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 12 से 15 वर्षों पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों को निवेश किया कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसों को 102 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 360% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी पिछले एक वर्ष पहले जिन लेवल पे यह कंपनी ट्रेड कर रही थी कहीं न कहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास मामूली से गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या दोस्तों इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो बालाजी अमाइंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बालाजी अमाइंस लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो यह विभिन्न प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल्स का निर्माण करती है जिसमें आपका मेथाइल माइंस हो गया, एथाइल माइंस हो गया तथा विभिन्न प्रकार के डेरिवेटिव शामिल हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स फार्मा इंडस्ट्री में यूज होने वाले विभिन्न सारे उत्पादों का यह कंपनी निर्माण करती है जिसमें आपका डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट हो गया तथा वायरस फार्मा और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में अलग अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कंपनी विभिन्न सारे यूनिक प्रोडक्टों का निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोपैथिक अमाइंस इन इंडिया, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बालाजी अमाइंस के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 9,512 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2936 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 3937 का हाई लगाने के बाद 2680 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 23 का जो कि काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 446 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.20% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 50.2%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 34.4%, जो कि फ्रेंड दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डीएमएस काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज नहीं है तथा गुड क्वार्टर रिजल्ट के साथ यह कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रो हो रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पे बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 35.5% के CAGR के साथ साल दर साल यह कंपनी पिछले 5 वर्षों से ग्रो हो रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई की बात की जाए जो कि आप लोग देख सकते हैं 28.5 का पिछले 3 वर्षों से यह कंपनी काफी शानदार मेंटेन करते हुए आ रही है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां ग्रो हो रही थी, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों के भी क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। लेकिन जैसे ही आगे मार्केट पूरी तरह रिकवर हो जाएगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की, तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों में काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। दोस्तों नो डाउट जिस सेगमेंट में ये कंपनियां कार्य करती हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप लोग देख सकते हैं सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 53.70% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईएस की बात किया तो 4.55% तथा डीआईआईएस की स्टेक की बात किया तो 0.24%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 41.51%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एफआईआईएस तथा डीआईआईएस इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगातार खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। तो आइए फ्रेंड डालते हैं नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी करंट प्राइस की बात की जाए तो 2935 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 42 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग इनके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में फ्रेंड्स गिरावट के बाद जब तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई, लेकिन ऊपरी लेवल से लगातार हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 2800 रुपए या 2850 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, स्मॉल कैप की कंपनियां तो इनमें एक साथ अपने पैसे को कभी भी निवेश ना करें। बाकी प्रत्येक गिरावट पे एक दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें और दोस्तों होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं लंबी अवधि में बेशक ही अब भी ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।